नमस्कार किसान साथियों। इस वीडियो में हम बात करेंगे रूट रोट या फिर स्टेम रोट के बारे में, जो कि राइज़ोक्टोनिया वर्टिकोला नामक फंगस के द्वारा होती है। यह बीमारी नए पौधे और पुराने पौधों में दिखाई देती है और शुरुआती लक्षणों में पौधे की निचली पत्तियां पीली पड़ने लगती है और समय से पहले ही सूखकर गिर जाती है और पौधा धीरे धीरे मरने लगता है और ग्रसित पौधा आसानी से उखड़ कर उखड़ जाता है, क्योंकि यह बीमारी एक सोइल बोर्न डिसीज है, मृदा जनित बीमारी है। इसमें जड़ का विकास रुक जाता है और इसी कारण से पौधा आसानी से उखड़ जाता है। पौधों के कॉलर रोट वाला जो भाग है, जहाँ से पौधा जमीन से जुड़ा होता है, वह भाग सूक्ष्म गहरे स्क्लेरेटिया दिखाई देते हैं। एक काली सी आपको ब्लैक ब्लैक कवरिंग दिखाई देगी और जो स्टेम वाला पोर्शन है वहाँ पर ब्राउन डॉट्स दिखाई देंगे। ये इस बीमारी के मुख्य लक्षण है। इस बीमारी के आने का कारण बुआई के समय जो है अधिक नमी होना है, क्योंकि जब अधिक नमी होती है तो कोई सा भी फंगल हो, उससे वो मॉइस्चर कंडीशन में बहुत आसानी से फैल जाता है। जब नमी सोइल में ज़्यादा नमी होगी, इसी कारण जो है आपके जब हम सीड डालते हैं तो सीड से जब रूट्स बनती हैं, जड़ें जब बनती हैं, तो जड़ों का विकास नहीं हो पाता है। और ये मैंने शुरू में भी कहा था कि एक सोइल बोर्न डिसीज़ है। तो ये डिसीज़ ऐसे टापों में नहीं आती है, ऐसे पर्टिकुलर पोर्शन में नहीं आती है। ये आपको एक रो में एक पौधा ग्रसित दिखाई देगा, फिर आगे आप चलोगे तो दूसरा पौधा एक रो में कोई सा ग्रसित है। ऐसा थोड़े थोड़े हिस्से में ये जो आप मैं बता रहा था, जो डॉट्स दिखाई देंगे, वो मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ। ये डिसीज़ इस प्रकार से फैलती है और ये इसकी खासियत ये है कि ये निरंतर आपकी जो है हार्वेस्टिंग तक भी आपको ये डिसीज़ देखने को मिलेगी। देखिए, रूट्स का बिल्कुल भी इसमें डेवलपमेंट नहीं हुआ है और ये डिसीज़ जो है मुख्य था, आप ये समझिए कि यह एक इसका उपचार ही इलाज, इसका जो है माफ़ कीजिए, इसका रोकथाम ही इलाज है। ये देखिए, ये पौधा बस अब ख़त्म होने ही वाला है और ये रिकवर बिल्कुल भी नहीं करेगा। इसके पास में भी एक पौधा है, वो भी बिल्कुल ग्रसित हो गया है। ये देखिए, ऊपर से ग्रीन दिख रहा है लेकिन नीचे से रूट्स इसके बिल्कुल धीरे से मैं हाथ से उठा रहा हूँ तो ख़त्म हो रहा है। इसका मतलब कि ये रूट से पूरा खेत बहुत बुरी तरीके से ग्रसित हो चुका है। ये देखिए, और जड़ों का विकास बिल्कुल भी नहीं हुआ है। तो किसान साथियों, अगर हम अ, इस डिसीज़ से हमें बचना है तो पहले तो हमें खेत की तैयारी के समय 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बिल्कुल सड़ी हुई गोबर की खाद, उसमें हमें जो है 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से थायोफिनेट मिथाइल, जो कि रोको के नाम से आता है, बहुत ही अच्छा टेक्निकल होता है, उसका इस्तेमाल करना है। और दूसरी चीज़ हमें जो है जब हम जो सीड्स ले रहे हैं वो ग्रसित पौधों से बनाए हुए नहीं होना चाहिए, यानी कि सीड जो है इन्फेक्टेड नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़, हमें जो बीज हैं उसे उपचार करके बोना है। बहुत से किसान साथी जो हैं ऑयल से ट्रीट कर देते हैं, तो कोई डीजल से ट्रीट कर देते हैं। ये एक आपके जो है एक गलत इन्फॉर्मेशन है आपके माइंड में कि इससे जो है कम उबलते हैं। ये पौधे उबलेगा ही उबलेगा। अगर इसका एक ही रोकथाम है कि आप जब तक इसका बीज उपचार अच्छे टेक्निकल से नहीं करोगे, अच्छे टेक्निकल मार्केट में बहुत सारी कंपनियों ने बहुत अच्छे से बनाए हैं, बायर का